हेलो लर्नर्स, मैं हूं किरण चावला कपूर और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की बुक मल्हार और उसका लेसन नंबर 3 जो कि एक कविता है और कविता का नाम है पहली बूंद। इस कविता को लिखा है गोपाल कृष्ण कोल जी ने। तो खूबसूरत सी कविता पढ़ते हैं कि किस तरह से जब धरती को पानी की जरूरत होती है तो बादल उसकी जरूरत पूरी करने के लिए आते हैं और इनका इमोशनल कनेक्ट भी है, तो वो कनेक्ट भी हम देखेंगे कि वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई। कहते हैं कि वह पावस का प्रथम दिवस जब, वह दिन जब एक लंबी गर्मी की स्पैन के बाद पहली बूंद बारिश की धरती पर आती है तो अंकुर फूट पड़ा धरती से नवजीवन को ले अंगड़ाई। तो उसी समय अंकुर फूटने लगते हैं धरती के ऊपर, जितने भी बीज पड़े हैं, मतलब जितने भी जीवन की संभावनाएं हैं, वो सभी संभावनाएं पानी को प्राप्त करते ही नए जीवन की रचना शुरू कर देती हैं। नए नए अंकुर फूट पड़ते हैं। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर। धरती के सुंदर अधरों पर, धरती मतलब धरती जो है वो नीचे की तरफ है और धरती के प्यासे होठों के ऊपर, अधर मतलब होठों के ऊपर पानी की बूंदें आकर के उतरती हैं और वसुंधरा की रोमावली सी हरी धूप पुल की मुस्काई। वसुंधरा मतलब इस धरती की रोमावली, रोमावली मतलब उसका एक एक स्किन का जो छेद है उसके ऊपर पानी की बूंदें पहुंच रही हैं और पहुंचकर क्या करती हैं कि वहां जो दूब है, दूब मतलब जो हरी घास होती है ना, ऑटोमेटिक सावन के मौसम में बढ़ने लगती है। उसके लिए किसी ने कोई बीज नहीं लगाया होता। हो सकता है कि इवन सैकड़ों साल पहले पड़ी हुई दूब, उसे आप थोड़ा सा पानी दें और उसकी जड़ें जो हैं, जो एकदम डेड और ब्राउन सी लग रही हैं आपको, वो भी फिर से जीवन को रिवाइव कर लेता है, कवर कर लेता है। तो पहली बूंद के पड़ते ही धूप भी जो है वो भी हरी हो आती है। आसमान में उड़ता सागर, अब धरती है, एक जगह धरती है, उसे सागर तो दिखाई नहीं देता दूर से, तो धरती को अपने ऊपर क्या दिखाई देता है? आकाश दिखाई देता है। उस आकाश के अंदर जो बादल है ना, वही सागर है धरती के लिए। लगा बिजलियों में स्वर्णिम पर, और वो जो बादल है ना, वो बिजलियों के रंगों के पंख लगा करके उड़ते हुए आते हैं। किससे मिलन करने के लिए? धरती से मिलन करने के लिए बजा नगाड़े जगा रहे हैं। और फिर जब बादल आते हैं ना उड़ते उड़ते धरती से मिलने के लिए, बिजलियां चमकाते हुए, उसी समय वो आवाज पैदा करके धरती को ऐलान करते हैं कि हम आ गए हैं। जैसे कि नगाड़े बजा करके उनको बताया गया हो। नगाड़ा जो होता है ना, वो बड़ा सा ड्रम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होता है, हेमिस्फेरिकल फॉर्म का, और उसके ऊपर मेम्ब्रेन होता है, तो उसको बीट करते हैं तो बहुत बड़ी वॉल्यूम जो है, ऊंची आवाज उससे पैदा होती है, तो उसे नगाड़ा कहा जाता है। तो पहली बूंद जब धरती पर आती है तो ये सब स्थितियां आपको देखने को मिलती हैं। नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलघर। नीले नयनों सा ये अंबर, जब आप आकाश को देखेंगे तो आपको नीला रंग दिखेगा, और उसी के अंदर काली पुतली से ये जलधर, और उसमें जो काले काले बादल पानी लेकर के आई है ना, वो आपको काली पुतलियों के आंखों के जैसे दिखाई देंगे, कि वो अपनी आंखों से धरती को देखते हैं और पता लगाते हैं, अच्छा धरती प्यासी है तो जरूर हमें उसे कुछ ना कुछ देना चाहिए, पानी देना चाहिए। और ये नजारा देखकर बादलों के अंदर करुणा पैदा हो जाती है। तो करुणा विगलित अश्रुधारा बहकर धरती की चिर प्यास बुझाई। करुणा का भाव उनके अंदर आ जाता है, और उसी करुणा के अंदर, ये एक दया से ऊपर का लेवल होता है, उसी करुणा के अंदर वो बादल धरती को अपने आंसू दे देते हैं। और यही आंसू जो है वो धरती की चिर प्यास मतलब बहुत पुराने समय से पैदा हुई प्यास को बुझाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बूढ़ी धरती शस्य श्यामला,
और उस समय जो बूढ़ी धरती है ना, जो ब्राउन कलर की निर्जीव सी दिखाई देती है, वो बारिश को पाकर सस्य श्यामला, सस्य का मतलब होता है हरी फसल, उससे भर जाती है, लद जाती है। बनने को फिर से ललचाई, और फिर धरती क्योंकि हरा बनना चाहती है तो उसके लिए बीजों को कहती है अब तुम अंकुरित हो जाओ, धूप को कहती है अब तुम हरा भरा हो जाओ, तो ये सब धरती काम करवाने लग जाती है। पहली बूंद धरा पर आई, और जब धरती पर आता है तो ये सब चीजें अपने आप से होने लगती हैं। और इसमें अगर हम देखें कि अलंकारों से इस कविता को किस तरह से सुंदर बनाया गया है, तो यहाँ पर कुछ शब्दों के साथ सा या सी लगाया गया है, जैसे गिरी बूंद अमृत सी आकर, तो इसमें उपमा अलंकार है, पानी की बूंद को अमृत के समान माना गया है। और फिर नीले नयनों सा ये अंबर, जो अंबर है, आकाश है, उसको नीली आंखों सा माना गया है। और काली पुतली से ये जलधर, और बादलों को काली पुतली, आंख का अंदर वाला हिस्सा कह करके बुलाया गया है। तो अगर हम इसकी राइमिंग स्कीम को देखें तो लयात्मकता के हिसाब से भी बहुत खूबसूरत कविता निकल के आती है। और इसी तरह से अपने और अच्छे अच्छे लेसन्स को जानने के लिए हमारे साथ में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच लर्नर्स।